नमस्कार। आज 24 मई इंटरनेशनल स्किज़ोफ्रेनिया डे के अवसर पर मैं इस माध्यम से स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। स्किज़ोफ्रेनिया, अगर ये शब्द आपने सुना होगा तो ये एक गंभीर मानसिक बीमारी है। हो सकता है शायद आपने एक मूवी देखी हो हॉलीवुड की, अ ब्यूटीफुल माइंड करके, जो कि मैथमेटिशियन जॉन नैश पे बनी है। उसमें जो मेन कैरेक्टर है जॉन नैश, ही इज सफरिंग फ्रॉम स्किज़ोफ्रेनिया। तो ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें डिल्यूजन्स और हेलुसिनेशंस पाए जाते हैं। डिल्यूजन्स को अगर साधारण भाषा में बताया जाए तो ऐसे ख्यालात होना या ऐसी मान्यताएं होना जो कि असल जीवन में पॉसिबल नहीं है, जो असल जीवन में वैसी नहीं हो रही है, पर इस इंसान को ये मान्यताओं पे पूरा विश्वास है और आप कितना भी समझाने की कोशिश करो वो ये बात मानने को तैयार नहीं होगा। सो डिल्यूजन इज अ फॉल्स फिक्स्ड फॉर्म बिलीफ which cannot be corrected by any amount of reasoning or by giving a contradictory evidence. तरह तरह के डिल्यूजन्स इस बीमारी में पाए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। इस शब्द का मतलब ये है कि लोगों को ऐसे विचार आना कि कोई लोग हैं जो मेरा पीछा कर रहे हैं, कोई लोग हैं जो मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर मेरे परिवारजनों को हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे साधारण भाषा में पैरानोइया भी बोला जाता है। इसमें डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस भी हो सकता है। इसका मतलब है कि अगर सड़क पे खड़े लोग हैं जो कि अपने ही आपस में कुछ बात कर रहे हैं, तो इस मरीज़ को ऐसा लगना कि ये मेरे बारे में बात कर रहे हैं। उसी तरह से इनफिडेलिटी होता है, यानी अपने स्पाउस पे शक होना कि उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा है। पर ये जो शक होता है, साधारण शक और डिल्यूजन में ये फ़र्क होता है कि डिल्यूजन जो होता है वो फॉल्स, फिक्स्ड और फॉर्म होता है। कितना भी अमाउंट ऑफ रीजनिंग आप करने की कोशिश करो वो नहीं मानेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये जानबूझ के कर रहे हैं। स्किज़ोफ्रेनिया क्यों होता है ये जानना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। स्किज़ोफ्रेनिया के पीछे ब्रेन में तरह तरह के न्यूरोट्रांसमीटर चेंजेस होते हैं, जिसमें मुख्य तौर पर आता है डोपामिन, सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन। इन तीन न्यूरोट्रांसमीटर्स में जब भी डिसरेगुलेशन होता है तो डिल्यूजन्स, हेलुसिनेशंस, ऐसे सिम्टम्स देखने मिल सकते हैं। अब ये होता क्यों है? क्योंकि जेनेटिक बेसिस होता है। आपके परिवार में, आपके खून के रिश्तों में किसी को कोई मेंटल इलनेस हो या कोई भी सब्सटेंस यूज़ करता हो, जैसे कि अल्कोहल है, कैनाबिस है, या फिर आपने खुद अल्कोहल, कैनाबिस, इन तरह की चीज़ों का सेवन किया हो, तो आपको स्किज़ोफ्रेनिया होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसी के साथ साथ एनवायरमेंटल स्ट्रेसर्स, लाइफ स्ट्रेसर्स जिसे बोलते हैं, वे भी इन्वॉल्व होते हैं, जो कि एक ट्रिगर का काम करते हैं। और फिर जेनेटिक लोड, जेनेटिक बर्डन होता है, उससे साथ में मिलके स्किज़ोफ्रेनिया के लक्षण पैदा होते हैं। हेलुसिनेशंस का मतलब ये होता है कि जो चीज़ें असल में है नहीं सामने, वो चीज़ें दिखाई देना या फिर वो चीज़ें सुनाई देना। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक इंसान जो कमरे में अकेला बैठा है, बाहर से कमरा लॉक्ड है, बाहर से कोई आवाज़ नहीं आ सकती, फिर भी उसको ऐसी आवाज़ें सुनाई देना जो उससे बात कर रही हो, जो एक दूसरे से बात कर रही हो, उसके बारे में बात कर रही हो, या फिर उसे कुछ कमांड्स दे रही हो, उसे बोल रही हो, उसके बारे में बुरा बोल रही हो, ऐसी आवाज़ें सुनाई देना। जनरली रिस्पॉन्स क्या होता है पेशेंट का? ऐसी आवाज़ें पहले वो खोजने की कोशिश करता है। अगर आवाज़ जानी पहचानी हो तो उसे लगने लगता है कि शायद इन आवाज़ें हैं जिन लोगों की, वे लोग मेरा पीछा कर रहे हैं, मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कभी कभी ऐसा भी देखने मिल सकता है कि ये जो व्यक्ति होता है, जो मरीज़ होता है, वो अकेले में खुद से बातें करे या फिर हवा में इशारे करते हुए देखा जाता है। साधारण तौर पे इन मरीज़ों को पागल का दर्जा देके हमारा समाज धिक्कार देता है, पर ज़रूरत हमें इन्हें ट्रीटमेंट की है, इन्हें साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाने की है। पर वो बात कहीं ना कहीं हमारा समाज भूल जाता है।
स्किज़ोफ्रेनिया भले ही बहुत गंभीर बीमारी है, लेकिन अगर आप आस पड़ोस में देखोगे तो 1 to 2% लोगों में ये बीमारी पाई जाती है। इसका ग्लोबल प्रेवलेंस देखोगे तो 1 to 2% होता है। और यह बीमारी एक ऐसी बीमारी है जो ऊंच नीच, गरीब अमीर, इस चीज़ों में भेदभाव नहीं रखती। ये किसी को भी हो सकती है, मुझे हो सकती है, आपको हो सकती है। बस एक न्यूरोट्रांसमीटर का ऊपर नीचे होना, यही एक कारण है कि स्किज़ोफ्रेनिया किसी को भी हो सकता है। सामान्य तौर पर ऐसे मरीजों को पहले भूत प्रेत, आत्मा भगाने वाले बाबाओं के पास ले जाया जाता है। तो ये बाबा, फकीर, ये सब तरह तरह के जादू टोने, जंतर मंतर करते हैं, पर उसका रिजल्ट जो है वो आता नहीं है, क्योंकि ये ऐसी बीमारी नहीं है जो जंतर मंतर से ट्रीट हो जाए। काश ऐसा हो पाता। और फिर कई सालों तक ऐसे ही मरीज घूमता रहता है। उसके बाद मरीज को फाइनली साइकियाट्रिस्ट सेटअप पे लाया जाता है। जब साइकियाट्रिस्ट के पास लाया जाता है तब ऑलरेडी 5-6 साल, 10 साल हो चुके होते हैं। तब ये बीमारी बहुत जटिल बन चुकी होती है, इसीलिए इसकी ट्रीटमेंट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। पर आज खुशकिस्मती से काफ़ी तरह के इलाज पॉसिबल है, जिससे स्किज़ोफ्रेनिया का मरीज़ भी एक अच्छी नॉर्मल ज़िंदगी जी सके। तरह तरह की एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस अवेलेबल है मार्केट में। जो पहले के ज़माने में होता था कि उन्हें इंस्टीट्यूशन में बंद करके रखा जाता था, वह भी आजकल नहीं होता। आजकल कम से कम समय के लिए उन्हें अगर दाखिल करने की ज़रूरत पड़े तो रखते हैं और फिर मेडिकेशंस पे शिफ्ट करते हैं। मेडिकेशंस के अलावा एक काफ़ी इफ़ेक्टिव और काफ़ी सेफ तरीका है इस बीमारी में लक्षण कम करने का। उसे कहते हैं इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। सामान्य भाषा में इसे शॉक सारवार कहा जाता है। बॉलीवुड की वजह से और मीडिया की वजह से ये काफ़ी अनपॉपुलर हो चुकी है बीमारी, ये जो तरीका है बीमारी निपटाने का। लेकिन ECT, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी जो है वो काफ़ी सेफ है, क्योंकि इसमें मरीज़ को बीमारी के इलाज के पहले एनेस्थीसिया दिया जाता है। एनेस्थीसिया की वजह से उसे ये जो इलेक्ट्रिक करंट, जो शॉक दिया जाता है, वो महसूस नहीं होता। और इलेक्ट्रिक करंट का मतलब ये नहीं है कि जलता हुआ तार लाके उसके दिमाग पे लगा देना। उसमें बहुत ही मामूली सा करंट यूज़ होता है, जिसकी वजह से ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर और केमिकल चेंजेस होते हैं, ताकि जो सिम्टम्स है बीमारी के वो कम हो सके। अब ये ट्रीटमेंट होने के बाद बहुत बार ये सवाल आता है कि ये ट्रीटमेंट कब तक लेनी चाहिए, ये ट्रीटमेंट को कोई इलाज ही नहीं है। तो इसके लिए एक साधारण उदाहरण हम बताते हैं कि जैसे डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है। डायबिटीज़ में भी इंसुलिन का प्रमाण जो होता है शरीर में वो कम ज़्यादा होता रहता है, फ्लक्चुएट होता रहता है। इसकी वजह से ब्लड शुगर बढ़ता जाता है। तो जब आप मेडिकेशंस लेते हैं तब ये बीमारी कंट्रोल में आती है, राइट। सो उसी तरह से स्किज़ोफ्रेनिया में एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस लेने का वजह यही है कि जो न्यूरोट्रांसमीटर चेंजेस होते हैं उसे कंट्रोल में रखा जाए। जब उसे कंट्रोल में रखा जाएगा तो इंसान एक नॉर्मल फंक्शनिंग कर सकेगा। जो पागल इंसान आपकी तरफ घूमता हुआ दिख रहा है, शायद वो स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी से लड़ रहा हो। तो अगर आप ये वीडियो सुन रहे हो और आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जो इस बीमारी से पीड़ रहा है, तो प्लीज़ उसे कोई साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाइए, ताकि उसका इलाज हो पाए और फिर से वो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जी पाए। अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे पूछिए, मैं उनका जवाब देने की कोशिश करूँगा। और अगर इस बीमारी के बारे में थोड़ा और जानने की अगर आपको जिज्ञासा हो तो प्लीज़ मेरा ब्लॉग पढ़िएगा। उसमें मैंने एक पेशेंट की लाइफ हिस्ट्री बताई है और एक स्टोरी लिखी है। उसका टाइटल है 5 years to cross the road। सो प्लीज़ वो लिंक ओपन कीजिए मेरे बायो में जाके एंड प्लीज़ रीड इट। तो आपको शायद समझ में आएगा कि स्किज़ोफ्रेनिया क्या है और कैसे फैलती है, कैसे वो बीमारी बढ़ती जाती है और किस तरह से हम उसे रोक पा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।